कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ईवीएम में धांधली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में उपचुनाव है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि चारों तरफ चुनाव ही चुनाव नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो बात कही गई है, क्या वाकई ईवीएम के साथ एक बार फिर खिलवाड़ होगा? हालांकि चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं होती है और ईवीएम हमेशा सही है। ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं, यह आरोप गलत है। हालांकि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यह कहा भी था कि हमें सबूत लाकर दिखाइए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दरअसल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सबूतों के साथ ईवीएम पर बड़ा खुलासा किया, जहां पर देखने को मिला कि कई जगह ईवीएम की बैटरी में दिक्कत आई, कई जगह देखने को मिला ईवीएम खराब दिखाई दी। तो इस बार भी विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर ही बात कर रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि इस तरीके की बातें करके भ्रम ना फैलाया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहा कि उन्हें डर है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनावों को जीतने के लिए चुनाव आयोग का, सरकारी अधिकारियों का सहारा ले रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला बीजेपी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती है। ऐसे में आगे के जो चुनाव हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होते नज़र ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अगर ईवीएम में धांधली के जो सबूत हैं वो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो दिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल ये वाकई खड़ा होता नजर आएगा कि आखिरकार चुनाव आयोग कर क्या रहा। विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने ये साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम से चुनाव बैन कराने चाहिए, बंद कराने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे तो उसमें क्या गारंटी है कि उसमें धांधली नहीं होगी। हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि ईवीएम में इस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करा रहा। हालांकि अब तो आने वाले समय के चुनावों में पता चलेगा किसको कितना फ़ायदा हो रहा है, जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां इस वक्त जिस तरीके की बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती हैं कि अगर ईवीएम के साथ वाकई छेड़छाड़ या धांधली हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा करता है चुनाव आयोग पर।